जब सूरज छुप जाता है तो सिर्फ प्रकाश नहीं, अंदर दबे हुए सच भी बाहर आते हैं। मार्च 2025 का ये ग्रहण हर पीढ़ी के दिल की गहराइयों को छूने वाला है। ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, लेकिन इसका असर हम सबके लिए अलग है। ज्योतिष के हिसाब से ये हर पीढ़ी को कुछ लाइफ लेसन्स देता है। आज हम देखेंगे वो पीढ़ी जिन्होंने 1946 यानी 1946 से पहले जन्म लिया था, जिसे साइलेंट जनरेशन भी कहा जाता है। 1928 से 1946 यानी 1928 से लेकर 1946 तक का वो दौर, ये वो वक्त था जब दुनिया ने दो बड़े दर्द भरे चैप्टर देखे। एक था द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, और वर्ल्ड वॉर टू। ये जनरेशन हार्ड वर्किंग एंड ट्रेडिशनल वैल्यू वाली जनरेशन है, जिसे साइलेंट जनरेशन भी कहा जाता है। ये वह पीढ़ी है जो त्याग, बलिदान और कर्तव्य को ही अपने जीवन का सार मानकर आगे बढ़ी है। लेकिन 2025 का सूर्य ग्रहण इस पीढ़ी की आत्मा को कार्मिक क्लोजर का अंतिम अवसर देगा। मीन राशि में राहु केतु का प्रभाव अब पुरानी आत्माओं को अपने अधूरे कार्मिक पैटर्न्स का हिसाब चुकाने पर मजबूर करेगा। यह समय पश्चाताप और संतोष दोनों का मिश्रण लेकर आएगा। आखिरी इच्छा पूरी होने के बावजूद आत्मा को अधूरेपन का एहसास होगा। क्यों? इस पीढ़ी को अंतिम समय में अकेलापन और इमोशनल डिस्कनेक्शन झेलना पड़ेगा। ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। अब इस कार्मिक ब्लूप्रिंट को गहराई से समझते हैं। क्यों साइलेंट जनरेशन अब अंतिम कार्मिक क्लोजर के दौर से गुजरेगी? क्यों संतोष के साथ उन्हें पश्चाताप भी होगा? त्याग, बलिदान और परिवार की सेवा इनकी पहचान रही है। अपने सपनों, इच्छाओं और भावनाओं को कुचलकर इन्होंने समाज और परिवार की बेहतरी को प्राथमिकता दी है। लेकिन आत्मा के स्तर पर इनकी भावनाएं दब गई है, सपने अधूरे रह गए हैं। मीन राशि का ग्रहण, जो मोक्ष और आत्मिक चेतना का प्रतीक है, अब अधूरे कार्मिक लेसन्स को बाहर लाएगा। राहु और केतु का प्रभाव इनकी आत्मा को पिछले जन्म और इस जन्म की कार्मिक फाइलें खोलने पर मजबूर करेगा। साइलेंट जनरेशन की आत्मा अब कार्मिक क्लोजर के लिए बेचैन हो जाएगी और अब कार्मिक बैलेंस की मांग होगी। जो अधूरा रहा उसे अब आपकी आत्मा पूरा करना चाहेगी। तो आप सोचोगे, इस दरमियान बच्चों और परिवार से दूरी क्यों होगी? क्योंकि क्लोजर का मतलब हमेशा रिश्तों को जोड़ना नहीं होता। कभी कभी कार्मिक क्लोजर के लिए आत्मा को दूरी भी बनानी पड़ती है। साइलेंट जनरेशन की आत्मा अब बाहरी रिश्तों से डिटैच होकर अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलना चाहेगी। पर कैसे होगा ये डिस्टेंस, कार्मिक डिस्टेंस? ये इमोशनल एग्जॉशन और डिस्कनेक्ट होगा। क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी भावनात्मक दबाव सहा है, अब ग्रहण के बाद ये लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे। बच्चों और परिवार से डिस्कनेक्ट होने की उनकी आंतरिक इच्छाएं प्रकट होने लगेंगी। जैसे एक माता पिता जिन्होंने बच्चों की शादी और परिवार को संभालने में पूरी जिंदगी लगा दी, वह अब अपनी इमोशनल एनर्जी को खत्म होते हुए महसूस करेंगे और चाहेंगे कि अब वो अकेले रहें। अकेला रहना उन्हें पसंद आने लगेगा। इनकी आत्मा अब मुक्ति की ओर भी बढ़ना चाहती है। ग्रहण के बाद आत्मा को ये समझ आएगा कि बाहरी रिश्तों को बचाए रखना अब उसकी प्रायोरिटी नहीं है। जैसे एक बूढ़ा